वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था। अब आपको जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको क्या क्या जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या होते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर में अगर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने के पहले आपको ये जानना है कि जो डिजिट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं जीरो और दूसरे बोलते हैं नॉन जीरो। तो जीरो में जीरो आएगा, नॉन जीरो में कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन डिजिट्स को बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट्स और इसको बोलेंगे जीरो डिजिट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स है, पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम SF से लिख रहे हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 7 6 5 2। तो अब इसमें पूछ दिया कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं 7 6 5। इसमें पूछ दे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो इसका जो SF होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो पहला रूल ये था। अब दूसरा रूल क्या है कि ऑल जीरो, ठीक है, ऑल जीरो जितने भी जीरो हैं बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं अगर उसके बीच में अगर जीरो आता है तो वो जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी जैसे दिया है 7 0 0 0 0 6 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर 7 0 0 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जीरो तो जो आया लेकिन जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। ठीक है, तो इसमें ये जीरो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। तो इसका टोटल जो है डिजिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसका जो है SF होगा वो 6 हो जाएगा और इसका जो SF होगा वो 4 हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे ले लिए 6 2 0 5। अब इसमें देखना है कि इसका जो है SF कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये सेकंड रूल था। जीरो आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या हो जाएगा कि नॉन जीरो डिजिट हैं। तो कभी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है तो जीरो को भी हम क्या मानते हैं, SF मानते हैं। तो ये था सेकंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल्स में ये है कि अगर जो जीरो है वो कहाँ पे आएगा कि नॉन जीरो के अगर बाद आता है। ठीक है, तो ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे यहाँ ले लेते हैं 7 0 0 0। तो इसमें क्या है कि जो जीरो है वो क्या आया है कि इसके बाद आया है। तो अगर इसके नॉन जीरो के अगर बाद आता है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 1, केवल इसको माने तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से लेते हैं 6 7 0 0। तो इसका हो जाएगा इसको 1 और इसको 2, ये हो जाएगा 2। और भी एग्जांपल लेते हैं 5 0 5 0 0। अब इसमें देखना हमको कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो इसमें जो है अंक के ये जो है नॉन जीरो के बाद ये 2 जीरो आया, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, लेकिन ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, नॉन जीरो है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ रूल की। तो फोर्थ रूल क्या कहता है कि किसी भी डिजिट के बाद, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ये, तो किसी भी डिजिट के अगर पहले अगर जीरो आता है, ठीक है, तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। तो इसका जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैल्यू 2, क्यों 1 और 2 1 और 2। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसका 0.00 5 2 3 0 5, ये वैल्यू हो गया। अब इसने पूछा है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो ये जो है डिजिट्स के पहले जो आ रहा है, ठीक है, ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, डिजिट्स हैं।
तो ये पूरा सेकेंड फिगर हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका सेकेंड फिगर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये रूल्स हैं। अब पांचवा रूल, तो पांचवा रूल यहाँ बताते हैं। तो पांचवा रूल के पहले एक बार फिर से 4 रूल्स को जो है रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद पांचवा रूल बताते हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें क्या था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब क्या होता है सेकेंड फिगर कहलाते हैं। दूसरा रूल तो क्या था कि अगर नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो उस जीरो को भी क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तीसरा रूल क्या है, अगर किसी भी डिजिट के बाद जो है जीरो आता है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। फोर्थ रूल क्या है कि अगर किसी भी डिजिट के पहले अगर जीरो आता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि किसी भी डिजिट के पहले या बाद अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा रूल क्या है। तो पांचवा रूल ये है कि अगर कोई डिजिट किस में दिया, डेसिमल में दिया है, दशमलव में दिया गया है। ठीक है, जैसे 7.50200 जैसे ये डिजिट दिया गया है, तो अगर कोई भी अगर डेसिमल में दिया गया है तो इसमें किसी भी डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कोई भी नंबर ऐसा है डेसिमल में दिया गया है तो किसी भी डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उस जीरो को क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो इसमें जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे कि कोई डिजिट हो गया 0.0052000। इसमें क्या होगा कि किसी भी डिजिट के बाद जो है जीरो उसको मानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे यहाँ पे इसी रूल में था, इसके बाद अगर जीरो है तो इसको मानते हैं। तो इन दोनों को हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। अब लेकिन इसका पहला जो रूल था, फोर्थ रूल था, उसमें किसी भी डिजिट के पहले अगर सिर्फ जीरो दिया है तो उसको नहीं मानते, तो इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये है। तो इसमें टोटल नंबर हो जाएगा कितना, 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अब इसका जो है यहाँ 3 को एक साथ फिर से बताते हैं। इन 3 को देख लीजिए, तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है कि ये क्या है, नॉन डेसिमल वाले हैं। अगर नॉन डेसिमल में किसी भी डिजिट के बाद अगर जीरो आता है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट उसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं लगा है, दशमलव नहीं लगा है। तो किसी भी डिजिट के बाद अगर जीरो आता है तो उस जीरो को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है तो इस जीरो को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में तीसरे में अब फिफ्थ में ये फ़र्क था, साथ में अब फोर्थ और फिफ्थ में क्या फ़र्क है, फोर्थ और फिफ्थ में ये फ़र्क है कि अगर किसी भी डिजिट के पहले अगर जीरो आता है तो उस जीरो को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी भी इसके बाद अगर डेसिमल में अगर इसके बाद आता है तो इसको काउंट करते हैं। तो ये था 3 4 5 रूल, पहला दूसरा 3 4 5। अब बात करते हैं 6 रूल की। कोई भी अगर कमोडिटी है, कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी को क्या बोलते हैं, सामान बोलते हैं। कोई भी अगर सामान है, ठीक है, तो कोई भी सामान के साथ अगर कोई डिजिट जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 5 बुक, या फिर लिखा हुआ है 2, ये मार्कर हो गया, मार्कर हो गया। ठीक है, या फिर 10 क्या ले लेते हैं, दोबारा बुक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कम्युनिटी है। या फिर ले लेंगे 10 एग। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसी को बोलते हैं कमोडिटी, ठीक है, ये हो गया कमोडिटी, सामान। किसी भी डिजिट के साथ अगर कोई भी सामान अगर जुड़ा हुआ है, या फिर 5 बुक हो गया, 5 चेयर हो गया, 5 मोबाइल हो गया, 5 बोर्ड हो गया, चाहे कोई भी चीज़ अगर जुड़ा हुआ है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं इनफाइनाइट होगा। तो ये टोटल मिला के यही टोटल 6 रूल है जो आपको ये बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होता है। एक बार दोबारा रिवीजन कराते हैं, उसके बाद इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि अगर इसमें किसी भी डिजिट में अगर जीरो नहीं है तो बिना जीरो वाले जितने डिजिट हैं सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरे में है कि अगर जीरो है लेकिन जीरो के पहले और बाद में अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ है तो वो सारा डिजिट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अगला दिया हुआ है कि अगर जीरो के पहले अगर कोई डिजिट दिया गया है या फिर किसी भी डिजिट के बाद अगर जीरो दिया गया है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें काउंट नहीं करते हैं, इसमें भी काउंट नहीं करेंगे। अगला दिया हुआ है कि अगर किसी भी डिजिट के पहले अगर जीरो है तो उसको भी काउंट नहीं करते हैं, तो किसी भी डिजिट के बाद या डिजिट के पहले अगर जीरो है तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला ये है कि डेसिमल वाले में, अगर डेसिमल वाले में किसी भी डिजिट के अगर बाद जीरो दिया गया तो उसको काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेसिमल वाला है तो इसमें डेसिमल जीरो दिया गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इस डिजिट के बाद अगर जो जीरो दिया है इसको हम काउंट करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है।
6 रूल है, बस कोई भी जो है डिजिट के साथ कम्युनिटी जुड़ा है तो उसको अनंत मान लेते हैं, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपका था सीड फिगर का रूल्स। अब आपको ये बताएंगे कि इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले तो 3 रूल, बेसिक रूल हमें जानना है। पहला रूल क्या है कि इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन को बोलते हैं बीमा, डायमेंशन को बोलते हैं बीमा। ठीक है, या फिर समझ लें यूनिट, जो इसकी यूनिट्स होगी वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर, तो उसको हम कभी एडिशन नहीं करेंगे, दोनों मीटर में रखेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में रखेंगे या किलोमीटर में, दोनों सबको किलोमीटर में रखेंगे। तो सेम यूनिट रखना चाहिए, सबसे पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है जो इसमें 10 टू द पावर अगर कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो हमेशा 10 टू द पावर जो वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पे हो गया 1 इंटू 10 टू पावर 10 हो गया और दूसरा हो गया 1 इंटू 10 टू पावर 9 हो गया। तो इन दोनों को ऐसे नहीं जोड़ सकते, जब तक ये पावर सेम नहीं हो तब तक इसको नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, दोनों को या तो 9 कर दे या दोनों को 10 कर दे, तभी इसको जोड़ेंगे। तो दूसरा रूल ये है। और तीसरा रूल क्या है कि इसमें जब भी एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के बाद जो डिजिट्स होता है उसका जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है उसी को हम लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे समझाते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 1.56, ये दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 2.3। अब इसका हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसमें सबसे पहले तो सिंपली क्या करते हैं, इसको तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इसका काम है जोड़ना, तो हम जोड़ लिए। यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2, 10, 11, 12, 13, 1, 14, 4 हो गया, दशमलव लगा दिए, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। तो सबसे पहला स्टेप तो सिंपल में एडिशन करना है। अब आगे हमें क्या देखना है इसमें कि इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। इस वाले में डेसिमल के बाद कितना है, 2 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद है 1 डिजिट है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे इसमें क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाला ही लिखेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। डेसिमल के बाद जिसका सबसे कम डिजिट आता है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी लिखना होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15.4, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हमको लेना होता है। तो इसका आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन के लिए सेम इसी रूल को फॉलो करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, कि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना है डेसिमल के बाद वाला, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ये करना है। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब अगला हमें जानना है, यहाँ बता देते हैं, वो रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। तो इसका रूल हमें देखना है। तो इसके रूल में क्या करना है कि इसमें एक ही चीज़ जानना है। इसमें क्या करना है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर लेते थे, लोएस्ट लेते थे, और कौन सा लोएस्ट लेते देखते थे, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला सबसे लोएस्ट देखते थे। इसमें जो है डेसिमल से मतलब नहीं है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सबसे लोएस्ट लेंगे। तो इसमें लेते हैं लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल देते हैं 1.25 और एक दिया है 2.5। अब इन दोनों का अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 25 25 125 कर 5 हासिल 12, 50 62 कर 2 हासिल 6, और ये 6 आगे इसमें तो हो जाएगा 31। अब दशमलव कितना लगेगा, 2 अंक यहाँ, 1 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 3.125। अब इसका आंसर ये नहीं लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसमें अब देखेंगे कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। यहाँ पे टोटल देखते हैं और यहाँ क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद वाला देखते हैं। तो यहाँ टोटल इस वाले में कितना डिजिट है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.1। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर ना लिख के अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं तो उसका ये आंसर लिखेंगे। एक बार दोबारा बता देते हैं कि इसमें जो है डेसिमल के बाद सबसे लोएस्ट देखते हैं और इसमें क्या करते हैं, टोटल में सबसे लोएस्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब एक चीज़ और जानना हमको, राउंड ऑफ क्या होता है। तो यहाँ बता देते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो राउंड ऑफ में जैसे कि यहाँ पर इस वाले में बताते हैं कि डेसिमल के बाद अगर हमको एक डिजिट ही लेना था तो इसके बाद वाले डिजिट जो होते हैं उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ता है और उसका इफेक्ट इस पे पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें 3 डिजिट लेना था तो हम यही 3 डिजिट लेंगे, लेकिन जो इसके बाद जो डिजिट है उसका फ़र्क पड़ता है इस वाले डिजिट पे कि इसमें क्या करेंगे, हो सकता है ऐड हो सकता है ना हो। तो इसके लिए ये वाला जो डिजिट है इसको बोलते हैं प्रोसीडिंग नंबर।
ठीक है। इसके बाद जो नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रोसीडिंग नंबर। तो इसमें जो प्रोसीडिंग नंबर होगा, प्रोसीडिंग नंबर, वो नंबर क्या हो सकता है, या तो 5 से ज़्यादा हो सकता है, या 5 से कम हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। उसमें यही देखना है, 5 के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है लेस देन 5, दूसरा हो सकता है मोर देन 5, और तीसरा हो सकता है, तीसरे को यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। ये 3 ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन में ये है, इसी को हम ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लिए 15.425। तो इसमें हमें 3 डिजिट में इसको लेना है। तो ये इसके बाद वाला जो नंबर है वो 2 है, और ये क्या है 5 से कम है। 5 से कम 1, 2, 3, 4 में से कोई वैल्यू रहा, तो इसके नंबर में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसका जो सेकंड फिगर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15.4, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर 5 से ज़्यादा होगा तो इसको दोबारा लिखते हैं 15.4। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 से ज़्यादा वैल्यू रखना है। तो 5 से ज़्यादा क्या हो सकता है 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं। तो 6 ही ले लेते हैं। तो अगर इसमें इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, और हमें आंसर जो है 3 डिजिट में ही देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में 1 जोड़ देंगे। इस वाले में क्या करते हैं 1 जोड़ दें। अगर 5 से ज़्यादा है तो 1 जोड़ देंगे, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15.5 हो जाएगा। तो पहला ये था इसमें कि अगर 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर 5 से ज़्यादा है ये प्रोसीडिंग नंबर तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगर 5 हुआ तब क्या करेंगे। तो 5 वाला एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें भी 2 कंडीशन होता है, ए और बी। तो दोनों कंडीशन बताते हैं। 15.45 यहाँ लिख देते हैं 15.35। ठीक है। तो इसमें जो है ये नंबर देखते हैं, इस नंबर को देखते हैं। ये नंबर क्या हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो इसमें 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन कि ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, या तो ये नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है। जिस नंबर तक हमें लेना तो लास्ट जो डिजिट है या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो ये इवन है, ये ऑड है। तो अगर इवन होता है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15.4। और अगर ये ऑड है तो इसमें क्या करेंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो हो जाएगा 15.4। इवन है तो इवन में क्या होगा, सेम लिख देंगे। अगर ऑड है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये था अगर 5 रहता है तब। एक बार रिवीजन करा देते हैं इस वाले में। राउंड ऑफ में क्या करना होता है कि जो प्रोसीडिंग नंबर होता है, जो नंबर हमको लेना होता है उसके जस्ट बाद वाला नंबर देखते हैं। वो नंबर अगर 5 से कम है, या 5 से ज़्यादा है, या 5 के बराबर, ये 3 कंडीशन लेते हैं। अगर 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर 5 है तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन होगा कि ये नंबर इवन हो सकता है या फिर नंबर ये क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड है तो 1 जोड़ देंगे। सिंपल से याद करने का इसको तरीका है कि इसमें अगर यहाँ 5 आता है तो इसको हमेशा इवन बना देंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे इवन था तो इवन ही रह गया, यहाँ पे क्या था, 8 था तो इसको इवन बना दी, तो यहाँ पे इवन बना देंगे। तो ये टोटल आपका था सिग्निफिकेंट फिगर, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसमें। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के लेक्चर पढ़ाए जाएंगे।